तुझे क्या हुआ है? काम पे क्यों नहीं गया? ऐसा बोलो अम्मी, बहरा नहीं हूं मैं। मैं कह रही हूँ काम पे क्यों नहीं गया? नींद नहीं पूरी हुई, इसलिए काम पे जाने का मूड नहीं किया। वाह भाई वाह, नींद पूरी नहीं हुई, मूड नहीं था। मैं अभी तेरी ससुराल फोन करके बताती हूँ, काम नहीं करेगा ना तो शादी भी नहीं करूंगी। एक तो मैं तुम हर बात पे ना मुझे शादी ना करने की धमकी मत दिया करो। अल्लाह अल्लाह करके शादी हो रही है और तुम। तेरे ससुराल से फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, कब? ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हमें क्या चाहिए, हम तो बच्चे की खुशी चाहते हैं। हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो तैयारियां मुकम्मल है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किस बात की तैयारियां? अरे ये लोग निकाह के लिए तैयार हो गए। अरे वाह। अब तू काम में दिल लगा, फिर करूंगी तेरा निकाह। ए, सारा काम कर लूंगा, पैसों का भी अरेंजमेंट कर लूंगा, तुम बस निकाह की तैयारी करो। ना बाबा ना, जब तक 60-70 हजार रुपए मेरे हाथ पर लाकर नहीं रखेगा ना, मैं आगे बात करने वाली नहीं हूँ, समझ गया? शान से मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे हुई, कब हुई, बस हो गई। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद आपके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें या नहीं। शान से बेटा, तुम्हारी फुप्पो चाहती हैं कि रस्म की जगह फरहान के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। तुम बताओ, तुम तैयार हो? क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा। इधर दिखाओ। ठीक तो है बिल्कुल, कुछ गलत नहीं है। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? पहले कंफ्यूज हो रही थी, अब आपने बता दिया तो मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। अपने पे कॉन्फिडेंस रखा करो, कंफ्यूज नहीं होगी फिर। ये क्या तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो? वो हुमायूं जान, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है। रमी पापा की ख्वाहिश भी थी कि मैं कोई पोजीशन हासिल करूं। फिलहाल ये सब छोड़ो और जाकर शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी? मेरा मतलब है निकाह का। वैसे भी आजकल निकाह का एहतमाम शादी की तरह ही तो होता है। किसका निकाह हो रहा है? तुम्हारी बहन का और किसका? ये क्या कह रही हैं हुमायूं जान आप? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फरहान और शानजे के निकाह की बात कर रही हूँ। शानजे आप भी फरहान से निकाह नहीं करेंगी और आप लोग उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। वो फरहान के साथ निकाह के लिए खुद राजी हुई है। जाकर पूछ लो अपनी बहन से। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सब मामला तय हो चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इस लड़की से
आशिर की जान कैसे छूट गई? शानज़े आशिर से प्यार नहीं करती थी, उसके साथ टाइम पास कर रही थी। मैं तो पहले से ही जानती थी। खैर, हमें क्या, कुछ भी हो, तुम तो खुश हो ना? अम्मी, वाकई कल से बहुत तेज बुखार था, इसने तो हमें डरा ही दिया था। बच्चिया, बेटा परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये आशिर का वक्ती जुनून है। जैसे ही शानज़े का निकाह हो जाएगा सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सुनिए, आपको यकीन है ना कि शानज़े अब अपना फैसला नहीं बदलेगी? ये ना हो कि ऐन निकाह के दिन वो मुकर जाए। नहीं कुलसूम, वो मना कैसे कर सकती है? वो अच्छी तरह जानती है कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो जाएगी अगर वो मना कर देगी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी शानज़े पर ही पड़ेगी। वैसा नहीं कर सकती, अम्मा जी से बहुत प्यार करती है वो। मेरा तो ये मशवरा है कि निकाह के साथ साथ उसकी रुखसती भी कर दें। आपकी तो जान छूट जाएगी सारी जिंदगी के लिए। क्या हो गया है कुलसूम तुम्हें? मैंने बड़ी मुश्किल से निकाह अरेंज किया है। अगर मैं शादी की बात करूंगी ना, सब के सब मुझे खाने को दौड़ेंगे। और ये जो निकाह हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। अम्मी, खालाजान ठीक कह रही हैं, इतनी जल्दबाजी की भी क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारा काम तो हो ही रहा है ना। कुलसूम, शानज़े से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आशिर को समझाना अब तुम्हारा काम है। बस जैसे ही शानज़े का निकाह हो जाएगा ना, मुझे नहीं लगता कि आशिर को समझाने की कोई जरूरत पेश आएगी। सब कुछ इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर देखिएगा आप, मैं अपनी वजिया को अपने आशिर की दुल्हन बनाकर इस घर से किस तरह ले जाऊंगी। कॉल कट कर दी। लगता है शानज़े किसी के साथ है या फिर बिजी होगी, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही। चलो। शानज़े आपी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपका और फरहान का निकाह? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन कर लो किरण। आप मजाक करिए ना मुझसे। शानज़े आपी, क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? किसी ने मजबूर किया आपको? मुझे बताएं। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैं नहीं मानती। मुझसे नजरें मिला के कहें, देखिए मेरी तरफ। किरण, मुझे तंग मत करो, जाओ अपना काम करो। प्लीज किरण, जाओ। हेलो जी, कौन? कौन की बच्ची? शुमाइला बात कर रही हूँ। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? शुमाइला, तुम कहाँ गायब थी तुम इतने अरसे से? यार वो मेरी शादी हो गई थी ना। शादी तो मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं अपनी शादी में? क्या बताऊँ यार, सब कुछ इतनी इमरजेंसी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ बहुत सादगी से हुआ। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? इतने अरसे से कहाँ गायब हो? बस यार, नया नया ससुराल हो तो एडजस्टमेंट में टाइम तो लगता है। तुम्हें तो अंदाजा होगा। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। सोचा तुम्हारी शादी की मुबारकबाद के लिए कॉल कर लूं। सोनिया से तुम्हारा नंबर लिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें मेरी याद तो आई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद से हुई है ना, तुम्हारी खाला के बेटे से? हाँ, मेरी शादी तो फहद से ही हुई है। चलो, तुम खुशकिस्मत हो।
जिसे तुमने चाहा तुम्हें वो मिल गया। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। क्या बात है शमाइला, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो क्या? कोई औरत अपनी शादी से कैसे खुश हो सकती है जब उसका शौहर किसी और औरत को पसंद करता हो। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारा शौहर किसी और में इंटरेस्टेड है? छोड़ो इस बात को, जब मिलेंगे तो बताऊंगी। तुम तो अपनी शादी से खुश हो ना? हाँ, मैं तो खुश हूँ। चलो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब अपनी अम्मी की तरफ आओ तो मुझे बताना, मैं चक्कर लगाऊंगी। हाँ भाई, ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मगर आपा वो देखो कुलसुम, आशिर के सामने तुमने शानजे को बुरा बनाना है, ना कि अपने आप को। अगर तुम इसी तरह मुखालफत करती रही तो आशिर जिद में आकर कोई ना कोई गलत कदम उठा सकता है, और फिर मैंने जो मेहनत की है सारी की सारी रायगा जाएगी। देखें, आप बात समझें कि मैं कह रही हूँ ना, जैसे मैंने तुम्हें समझाया तुम वैसे ही करोगी। फिर देखना, तुम आशिर के सामने तुम अच्छी बनी रहोगी और बुरी बनी रहेगी शानजे। अगर आशिर को शानजे के निकाह का पहले से इल्म हुआ तो? आशिर को अगर शानजे के निकाह का पता होता तो वो घर में सुकून से नहीं बैठा होता। मुझे तो लगता है शानजे ने आशिर को अपने निकाह के बारे में बताया ही नहीं। अगर आपा ऐसी बात है तो हमें इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता। लेकिन कुलसूम, मैं चाहती हूँ कि आशिर वजीहा से शादी के लिए खुद से राजी हो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। आप तो जानती हैं कि दोनों में कितनी दोस्ती थी, हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। लेकिन न जाने किस मनूस की नजर लग गई, अब तो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं वजिया को अपने आशिर की दुल्हन बना के इस घर से जरूर ले जाऊंगी। जब से ये शानजे आई है ना आपके घर में, उसके बाद से ही दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े देखे मैंने। उससे पहले तो कभी दोनों के दरमियान लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन कुलसूम, सारा कसूर हम लोगों का है। हमें चाहिए था कि हम आशिर के दिमाग में पहले से ही डाल देते कि तुम्हारी और वजीहा की शादी होनी है, तो आज हमें ये दिन देखने ही ना पड़ते। अरे आपा, मुझे क्या पता था कि आपकी नंद की बेटियां आखिर ये खराबियां करेंगी। सारी मनूसियत उन्हीं की वजह से आई है। अगर मेरा बस चलता तो ये लड़कियां इस घर में कभी नहीं आती। जिस तरह इनकी माँ सारी जिंदगी इस घर को तरसती रही है, इसी तरह ये लड़कियां भी ननियाल की मोहब्बत पाने के लिए तरसती रहती। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। घर में जाके बहुत से काम देखने, फिर आराम से आऊंगी और बैठ के बातें करेंगे। मेरी बातों को भूल मत जाना, याद रखो। क्या कह रही हैं आपा? आपकी बातें तो मैं अपनी गिरा में बांध लेती हूँ, आपकी बातें कोई भूलने वाली होती है? वैसे हैरत की बात है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि शानजे ने फरहान से निकाह के लिए हाँ कैसे। मेरा भाई कितना बेचारा मासूमों की तरह उसे प्यार करता था। बड़ा बेवकूफ बनाया उसने मेरे भाई को। शानजे ऐसी लड़की नहीं, उसको खुद हैरत है कि उसने ऐसा किया क्यों। वैसे आपको शानजे से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तो अच्छा ही है ना कि शानजे की शादी फरहान से हो जाए और फिर आशिर की शादी वजिया से हो जाए। वजिया आपकी बहन है, इसमें उसी की भलाई है। बात ये नहीं है, हाँ वजिया मेरी बहन जरूर है, लेकिन अगर आशिर उससे मोहब्बत ही नहीं करता तो वो कभी भी उसको खुश नहीं रख पाएगा, और ना ही वो खुद भी खुश रह पाएगा। मोहब्बत होती ही ऐसी, एक बार अगर हो जाए तो फिर आप चाहे दिल को जितना भी मना लें, जितना संभाल लें, नहीं मानता। आप चाह कर भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। लाइट्स ऑफ करो, मुझे नींद आ गई। आशिर, मैंने नाश्ता लगा दिया, चल के नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है।
जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। क्यों ऐसी बातें करते हो? क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? अब खाने से क्या दुश्मनी? बात समझने की कोशिश करो मेरी जान। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारे भले के लिए सोचूंगी। अम्मी इसी बात का तो दुख है मुझे कि आप मेरी माँ हैं और माँ होने के बावजूद भी आप मेरे दुख को नहीं समझ सकती। अम्मी मैं शांजे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? देखो, तुम वजिया के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हो, वो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी मैंने इस बात से कब इनकार किया, लेकिन मेरी फीलिंग्स वजिया के लिए नहीं है, मेरी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ शांजे के लिए है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों नहीं सोचना चाहते? देखो, तुम में और वजिया में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बचपन से तुम लोग एक साथ खेले हो, बड़े हुए हो। और शांजे को 4 दिन तो हुए हैं कि तुम जाने हो। किसी को समझने के लिए चंद लम्हात ही काफी होते हैं। अम्मी प्लीज शांजे के लिए राजी हो जाए। यकीन जानिए मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगा और वो आप लोगों को भी बहुत खुश रखेगी। प्लीज अम्मी मान जाए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी शांजे के साथ करने के लिए तैयार हूं। एक माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती बेटा। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर मानेंगी। मैं अभी शांजे को ये खुशखबरी देके आता हूँ। अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आपको शायद किसी ने बताया नहीं है, मेरा फरहान के साथ निकाह होने वाला है। किरत, क्या हो गया? एग्जाम में फेल हो गई हो या कोई मार्क्स कम आ गया? इतनी परेशान क्यों? मुझसे शेयर नहीं करोगी? कुछ नहीं फहद, बस ऐसे ही। शांजे की वजह से परेशान? वो शांजे एक बहुत समझदार लड़की है, कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा ना। शांजा अपनी फरहान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती, बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, फिर वो निकाह के लिए क्यों मान गई वो? मुझे नहीं पता, इस सवाल का जवाब तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ। आखिर आप ही क्यों राजी हुई हैं? तुम मुझसे पूछने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। नहीं फहद, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है। फहद, आपकी चाय रूम में ठंडी हुई है। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं तो मैं यहीं ले आती। रहने दो, मैं वहीं पर आकर पी लूंगा। शांजे, मेरे पास तुम्हारे लिए
बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आओ मेरे पास। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, काम करने दे मुझे। ये न्यूज तुम सुनोगी ना तो तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? आपको शायद किसी ने बताया नहीं है, मेरा फरहान के साथ निकाह होने वाला है। व्हाट? शांजे देखो, प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मुझे पता है तंग कर रही है मुझे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं मजाक नहीं कर रही। बकवास मत करो। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब आपकी मर्जी, आप जो कुछ समझे। For God's sake शांजे, तुम जानती हो ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। You must be joking। ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं नहीं मानता इस बात को। आपकी यकीन ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मैं फरहान से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, जानबूझकर तंग कर रही हो मुझे। प्लीज शांजे, ऐसा मत करो, मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो जाके घर वालों से पूछ लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन मेरी जान छोड़ दीजिए। जाए यहां से, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। पागल समझाया मुझे? जब चाह मोहब्बत के दावे किए और जब चाह जिंदगी से निकाल फेंका। आपके गुस्सा करने से मेरा फैसला बदल नहीं जाएगा। शांजे प्लीज, शांजे प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। तुम्हारे कहने पर मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से राजी किया। प्लीज शांजे, मेरी बात को समझो प्लीज। आप अपनी अम्मी को मना कर दें। कितनी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया था, ये सिर्फ मैं जानता हूं। और जब मैंने राजी कर लिया, अब तुम कहती हो तुम फरहान से शादी करोगी? शांजे, तुम मुझे पागल कर दोगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। अगर तुमने यही सब करना था तो मुझे बीच में क्यों घसीटा तुमने? क्यों किया मोहब्बत का ड्रामा मुझसे? जवाब दो मुझे जवाब दो। मेरे पास फजूल सवालों का जवाब नहीं है। मुझे फरहान पसंद है और मैं फरहान से ही शादी करूंगी। ओके, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें जो करना है करो। कोई सुनता नहीं फरियाद, हमसे होते नहीं आजाद, गिला किसे करे। आशिफ भाई, आशिफ भाई, आशिफ भाई मेरी बात तो सुने। बस किरत, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके? किरात, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। बिला वजह की बहस कर रही हो तुम। शांजा आपी, ये बात आप भी जानती हैं कि ये बिला वजह है, इसकी वजूहात हैं। मैं वही वजह जानना चाहती हूँ। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? वजीहा, इतनी खुश? बेटा क्या हुआ है? बात ही ऐसी है, अगर आप सुनेंगी ना तो आप भी बहुत खुश होंगी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अम्मी, आपको पता है शांजे ने आशिर को साफ साफ मना कर दिया है और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? अम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
आशिर शांजे पे बहुत गुस्सा हो रहा था। जो भी है, सारी आप ही की बातों का कमाल है। अगर आप ना बोलती ना शांजे को, तो शांजे कभी भी शादी से इनकार ना करती। शांजे उन बेवकूफ लोगों में से है जो अपनी खुशी पर दूसरों की खुशी को तरजीह देते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। चलो, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है ना। आशिर की जिंदगी से शांजे के निकलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अम्मी, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? वजीहा, बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम और आशिर एक दूसरे के कितना क्लोज थे और कितना खुश। ये सब कुछ शांजे के आने से ही खत्म होगा। और शांजे अगर उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी तो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी। कितनी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया था, ये सिर्फ मैं जानता हूं। और जब मैंने राजी कर लिया, अब तुम कहती हो तुम फरहान से शादी करोगी? शांजे, तुम मुझे पागल कर दोगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। अगर तुमने यही सब करना था तो मुझे बीच में क्यों घसीटा तुमने? क्यों किया मोहब्बत का ड्रामा मुझसे? जवाब दो मुझे जवाब दो। मेरे पास फजूल सवालों का जवाब नहीं है। मुझे फरहान पसंद है और मैं फरहान से ही शादी करूंगी। ओके, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मोहब्बत। शांजा अभी, अब क्या मसला है? अब तो आशिर भाई ने अपनी अम्मी को भी राजी कर लिया है। किरत, मुझे आशिर के बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, आपको नहीं करनी ना, लेकिन मुझे करनी है। मुझे बताएं आखिर आपके साथ मसला क्या है? आशिर भाई इतने सीरियस है आपके साथ, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, आप क्यों उनको दुख देना चाहती हैं? क्योंकि मैं बहुत बुरी हूं। हो गई तसल्ली? शांजा आपी, मैं जानती हूँ सुकून तो आपको भी नहीं मिला ये सब कुछ करके, लेकिन शांजा आपी, आप आशिर भाई से अपनी बेचैनी छुपा सकती हैं, लेकिन मुझसे आपकी तकलीफ नहीं छुप सकती। किरत, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। बिला वजह की बहस कर रही हो तुम। शांजा आपी, ये बात आप भी जानती हैं कि ये बिला वजह है, इसकी वजूहात हैं। मैं वही वजह जानना चाहती हूँ। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? क्या हो गया है तुम लोगों को? किस बात पे झगड़ा हो रहा है? नानी जान, शांजा आपी और वो नानी जान, वो किरत बहुत जिद्दी हो गई है। कह रही है कि अभी से वो छुट्टियां करे। मैं ऐसे कह भी रही हूँ कि अभी तो निकाह में काफी दिन है, लेकिन ये मान ही नहीं रही। तो बेटा ठीक तो कह रही है ना वो। तुम अभी से छुट्टियां ले लोगी तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तुम्हारे भले के लिए तो कह रही है वो। ठीक कह रही है नानी जान आप। शांजा आपी सबका भला सोचती हैं, सिवाय अपने। आप फिक्र मत करें, मैं मना लूंगी। आशिर, क्या हुआ आशिर? तुम तो घर से बहुत खुशी खुश गए थे और इतने गुस्से में हो, क्या हुआ? आशिर बेटा, कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, सुबह तो तुम बहुत खुशी खुशी घर से गए थे, लेकिन अब? पागल था मैं, जो एक सैराब के पीछे भाग रहा था, जिसे मेरी परवाह ही नहीं है, उसके लिए सबसे लड़ रहा था मैं। उसने मुझे चीट कर दिया। आशिर, मैं तो पहले ही जानती थी कि वो लड़की किसी तरह भी तुम्हारे काबिल नहीं है, मगर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था कि उस लड़की के दीवाने हुए जा रहे थे। अम्मी, काश मैं पहले आपकी बात समझ जाता तो ये मोहब्बत के नाम पर ख्वार ना होता। बेटा, खुद को संभालो। कैसे संभालूं अम्मी? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया।
लगता है मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी। नहीं बेटा, कमी तुम्हारे खुलूस में नहीं थी, कमी उस लड़की में। शांजे जैसी लड़कियां कभी भी किसी एक की नहीं होती। मोहब्बत किसी से करती हैं और शादी किसी और से करती हैं। ये लड़कियां तो वफादार हो ही नहीं सकती। अम्मी प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दें। मैं शांजे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आशिक, अम्मा जी, आप फिर सुई धागा लेकर बैठ गई। मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि कोई काम हो तो मुझे दे दिया करे, मैं कर दूंगी। आप अरे बेटा, इस उम्र में और क्या करूं? वैसे भी तुम लोग काम तो कोई करने नहीं देते। इंसान कितना आराम करे। एक मिनट अम्मा जी, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? अम्मा जी से बात करनी है? अभी कराती हूँ, मैं उन्हीं के रूम में बैठी हुई हूँ। हाँ अम्मा जी, फरहाना आपसे बात करना चाह रहा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी? अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? अम्मा जी, शांजे को निकाह की शॉपिंग के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। बेटा, शांजे का जाना तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। बेहतर यही है कि तुम जमीला के साथ जाके शॉपिंग कर लो। वो अम्मा जी, अम्मी ने तो कहा है कि मैं शांजे को अपने साथ ले जाऊं ताकि वो अपनी मर्जी से चीजें ले सके। बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमाने को देख के चलना पड़ता है। तुम ऐसा करो, जमीला के साथ शॉपिंग कर लो, शांजे को जरूर पसंद आएगी। ठीक है अम्मा जी, जैसे आपकी मर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा जी, जाने देना शांजे को फरहान के साथ। आजकल के लड़के लड़कियां अपनी शादी की इकट्ठी शॉपिंग करते हैं। मगर बहू, अगर मगर छोड़िए अम्मा जी, दोनों इकट्ठी शॉपिंग करेंगे तो एक दूसरे की पसंद का पता चलेगा उन्हें। मैं जमीला को फोन करके कहती हूँ कि वो फरहान को भेज दे, शांजे को ले जाए। ठीक है बहू, जो तुम बेहतर समझो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वजिया मेरी जान, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। खाला जान, आशिर कहाँ है? बेटा, आशिर तो अपने कमरे में, जब से आया है बहुत गुस्से में। वजिया, आज से पहले मैंने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा। पता नहीं क्या हुआ है उसे। खाला जान, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ ना, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगी। वजिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आशिर कभी इतना जज्बाती भी हो सकता है। वो आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। बचपन में वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद करता और मैं उसे मना कर देती और उसी चीज की जगह दूसरी चीज देती, तब भी वो गुस्सा नहीं करता था। लेकिन आज तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे कुछ हौसला मिल गया है। खाला जान, आशिर का गुस्सा वक्ती तौर पर है। असल में अभी इतनी बड़ी चोट जो पहुंची उससे, ये सब उसी का रिएक्ट है। आप देखिएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मैं आशिर के साथ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मेरी वजह से तो उसे तकलीफ नहीं पहुंच रही। अरे नहीं खाला जान, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपने और अम्मी ने आशिर के भले के लिए ऐसा सोचा था। और फिर खाला जान, ये तकलीफ तो सिर्फ कुछ देर की है। आप जरा सोचिए, अगर आशिर की शादी खुदा ना खास्ता शांजे से हो जाती, वो तो आपको भी बर्दाश्त ना करती। न जाने इस घर में क्या पहाड़ टूट पड़ते। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। खाला जान, आशिर जब अभी शांजे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, तो जरा सोचिए, बाद में क्या वो आपको छोड़ नहीं देता? अब मेरा मतलब है कि हम सबको छोड़ सकता है वो शांजे के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब वो शांजे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो
फिर ये सब करने में भी उसे देर नहीं लगती। खाला जान आप बिल्कुल परेशान मत, मैं आ गई हूँ ना। आशर को मैं ठीक कर दूंगी, आप देखिएगा आशर का मूड मैं कैसे ठीक करती हूँ। थैंक यू बच्ची, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आशिर का मूड ठीक कर दोगी। मैं आशर से मिलती हूँ। हाँ बिल्कुल, जाओ, शाबाश। कितनी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया था, ये सिर्फ मैं जानता हूं। और जब मैंने राजी कर लिया, अब तुम कहती हो तुम फरहान से शादी करोगी। अगर तुमने यही सब करना था तो मुझे बीच में क्यों घसीटा तुमने? क्यों किया मोहब्बत का ड्रामा मुझसे? जवाब दो मुझे जवाब दो। किरत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। ये मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी में जो भी फैसला करूं। और आपकी जिंदगी पे मेरा कोई हक नहीं है। आशिर, एक बार वजिया के बारे में सोच लो, हो सकता है तुम्हारा दिल राजी हो जाए। और वैसे भी शांजे से तुम्हारी मोहब्बत एकतरफा थी। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती होती तो कभी वो फरहान से शादी के लिए हाँ ना करती। अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अगर मेरी जिंदगी में शांजे नहीं है तो कोई और भी नहीं हो सकती। आशिर, आशिर मेरी बात तो सुनो। आशिर, रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे कर